दोस्तों नमस्कार, नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस सीरीज में आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं सेक्टर एंटीना क्या होता है 4G टेक्नोलॉजी में। दोस्तों कल के वीडियो में यानी कि इससे जो पहले वाला वीडियो है जिसमें हम 4G टेक्नोलॉजी में स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ क्या होता है उसमें हमने जिक्र किया था कि सेक्टर एंटीना जो है अलग अलग दिशाओं में लगाया जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम बैंड होता है उस स्पेक्ट्रम बैंड में जो उसका पट्टी होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आज हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो स्पेक्ट्रम बैंड होता है वो एक पट्टी के रूप में चलता है। कहने का मतलब ये एक पट्टी नुमा होता है स्पेक्ट्रम बैंड मीटर। और यहाँ आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1800 मीटर बैंड का। तो दोस्तों जो बैंडविड्थ वाला जो चैप्टर था उसमें हमने जाना था कि किसी भी फ्रिक्वेंसी का 10% हिस्सा को हम यूज कर सकते हैं। मतलब जो बैंडविड्थ के लिए यानी कि जो बैंड चौड़ाई होता है उसका 10%। तो 1800 मेगाहर्ट्ज का 10% 180 मेगाहर्ट्ज होता है। तो 180 मेगाहर्ट्ज बैंड में हम जो है क्यों 180 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी फ्रिक्वेंसी में अगर उसका बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं तो पट्टी के रूप में वो कवरेज होता है। मतलब उसका जो रेंज होता है वो एक पट्टी के रूप में होता है। तो इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए यदि हम 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं तो ये देखिए ये जो एरो है ये 1800 मेगाहर्ट्ज है बीचों बीच। तो अगर हम इसमें 100 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं तो 1800 मेगाहर्ट्ज से पीछे का 50 मेगाहर्ट्ज और इससे आगे का 50 मेगाहर्ट्ज इसको हम लोग कवर करके चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 1800 में अगर 50 घटा दें तो 1750 होता है, यानी कि ये वाला जगह है। और 1800 से 50 ज़्यादा तो 1850 होता है। यानी कि अगर हम 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के अंतर्गत देखिए एक बेस फ्रिक्वेंसी है 1800 मेगाहर्ट्ज जो एक बेस फ्रिक्वेंसी है। इसमें जो हम लोग बैंडविड्थ लेंगे जो जगह लेंगे वो जगह कहाँ से कहाँ लेंगे। तो उसमें हम लोग जगह चुने हैं 100 मेगाहर्ट्ज का। तो जाहिर सी बात है 1800 मेगाहर्ट्ज में 100 मेगाहर्ट्ज जो जगह है वो क्या हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा। तो जाम हो जाएगा तो उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए जो 1800 बेस फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी के 50 मीटर माने 50 मेगाहर्ट्ज इधर और 50 मेगाहर्ट्ज इधर, ये दोनों को हम लोग कवर करेंगे। तो उस तरह से 1750 से लेकर ये जो 1850 होता है टोटल ये 100 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ होता है। तो दोस्तों अगर हम 100 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं तो या जो भी एक सिस्टम वो 100 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा है तो उस जगह पे कोई दूसरा सिस्टम इसके बीच का फ्रिक्वेंसी को यूज नहीं कर सकता है, यानी कि 1750 से लेकर 1850 के बीच में। तो हम यहाँ चूंकि 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ लिए हैं इसीलिए। अब यदि हम इसमें कम लेंगे तो वो कम जगह जो है घेरेगा। तो ये एक पट्टी के रूप में चलता है। अब यदि कोई व्यक्ति या कोई इक्विपमेंट 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग 100 मेगाहर्ट्ज में कर रहा है, यानी कि 1750 से 1850 का जाम है, मैंने यहाँ से यहाँ लेकर जाम है, तो उसके अगल बगल वाले कौन कौन सा फ्रिक्वेंसी है। देखिए इसके 1800 से कम में 1700 है, 1800 से ज़्यादा में 1900 है। यदि कोई इक्विपमेंट 1700 मेगाहर्ट्ज बैंड का प्रयोग कर रहा है और वो भी 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का उपयोग कर रहा है तो उसका रेंज 1700 से कम 50 और 1700 से अधिक 50, यानी कि 1750 तक जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस स्थिति में यदि 1700 मेगाहर्ट्ज बैंड में हम ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेना चाहें, चूँकि इसका 10% 170 मेगाहर्ट्ज होता है, तो अगर हम ज़्यादा लेना चाहें तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1750 से आगे का जो बैंड है वो 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के अंतर्गत ये कवरेज है। मतलब ये इसका रेंज इसके अंतर्गत ये कवरअप है। तो अब इससे आगे हम इसमें नहीं ले सकते। इसीलिए किसी भी फ्रिक्वेंसी में यदि अगल बगल और भी स्पेक्ट्रम यूज़ हो रहा है, यानी कि जैसे 1700 हम लेके चलें और 1800 लेके चलें, तो किसी भी फ्रिक्वेंसी में हम बहुत ज़्यादा जो है बैंडविड्थ का उपयोग इसीलिए नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर 1800 भी यूज़ हो रहा है 1700 के बगल में तो हम 1700 में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यानी कि बैंडविड्थ नहीं ले सकते और 1800 में भी नहीं ले सकते। भाई 1800 में अगर 100 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा करें, मान चले आप 150 मेगाहर्ट्ज करेंगे 1800 में,
तो आपको 75 मेगाहर्ट्ज इधर लेना पड़ेगा, 75 इधर, तब ये जो है 1725 तक ये कवर हो जाएगा। अगर ये 1725 तक कवर हो जाता है तब जो है उसी जगह पे कोई इक्विपमेंट अगर 1700 मेगाहर्ट्ज में वो भी अगर 150 मेगाहर्ट्ज लेना चाहे तो फिर जो है ये नहीं ले सकता इसके अंदर, क्योंकि 1725 तक जो है 1800 का यूज हो रहा है और ये 1700 वाला जो है ये 1775 तक ये जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोग 150 ले रहे हैं, तो 75 आगे और 75 पीछे। पीछे में दिक्कत नहीं है, 1700 से पीछे में दिक्कत नहीं है, 1600 मेगाहर्ट्ज में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन आगे में प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1800 का रेंज कहाँ है? 1800 का रेंज 1725 से है और 1700 का रेंज कहाँ तक है? ये 1775 तक है। तब यहाँ पर जो है दोनों बैंडविड्थ मिक्स हो रहा है और यही मिक्सिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं लेते हैं, कम बैंडविड्थ चुनते हैं। तो ये इस तरह से मतलब किसी भी फ्रिक्वेंसी में जो बैंडविड्थ होता है वो बैंडविड्थ का रेंज कवरअप जो होता है, कवर मतलब जो पट्टी को कवर करता है, लॉक करता है, ये इस तरह से होता है। अब इसमें देखिए ये जो 1750 मेगाहर्ट्ज है और 1850 मेगाहर्ट्ज है, ये अगर 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का उपयोग अगर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम में तो हम 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के अंतर्गत 1750 से लेकर 1850 तक का फ्रिक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, चाहे हम इसमें जो है कितना भी बैंडविड्थ रखें। तो इसमें जो है कितना मतलब जैसे 100 मेगाहर्ट्ज का ये हमारा टोटल बैंडविड्थ है, हम 100 मेगाहर्ट्ज यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम 100 ही करें। अगर हम इतना तक को हम एक पैकेट के रूप में ले चल रहे हैं तो उसके अंदर जो है हम छोटे छोटे खंड के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर हम 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का उपयोग करेंगे तो मान के चलिए कि 1750 से लेकर 1760 ये एक इक्विपमेंट चलेगा, लेकिन वो 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ उपयोग करेगा। फिर दूसरा इक्विपमेंट जो है 1760 से 1770 तक जो है यूज कर सकता है, लेकिन उसके बीच थोड़ा सा गैप रखा जाता है, यानी कि अगर हम 5 मेगाहर्ट्ज का गैप रख दें तो यहाँ पर 1765 से लेकर 1700 जो है 75 तक अगर हम 10-10 का लेके चल रहे हैं तो उस हिसाब से यूज किया जाता है। मतलब इसमें 100 मेगाहर्ट्ज है, 100 मेगाहर्ट्ज में अगर हम 10 मेगाहर्ट्ज का उपयोग करना चाहें तो हम कहीं पर भी 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं और उसका जो बेस फ्रिक्वेंसी होगा वो बीच वाला होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई इक्विपमेंट अगर 1755 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा है, यानी कि उसका जो बेस फ्रिक्वेंसी है 1755 है और 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ यूज कर रहा है, तो 5 मेगाहर्ट्ज इधर घटा दीजिए और 5 मेगाहर्ट्ज जोड़ दीजिए, यानी कि उसका जो रेंज हो जाएगा वो 1750 से 1760 होगा, लेकिन उसका बेस फ्रिक्वेंसी होगा 1755। ठीक है, तो किसी भी बेस फ्रिक्वेंसी के दोनों ओर इक्वल देन जो है आवृत्तियों मतलब बैंड का बंटवारा होता है। तो ये था बैंड मीटर। चलिए अब हम समझते हैं कि जो सेक्टर एंटीना होता है इससे रिलेटेड है और सेक्टर एंटीना क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक मोबाइल सेल टावर है, इसमें ये जो सफ़ेद रंग का पट्टी नुमा देख रहे हैं यही होता है एंटीना बैंड। इसमें देखिए सफ़ेद रंग का पट्टी, आपने मोबाइल टावर को गौर से देखा होगा तो उसमें सफ़ेद रंग का पट्टी जो है ये रहता है और यही जो है एंटीना होता है। इसमें भी एंटीना का साइज अलग अलग होता है। देखिए इसमें जो इस मोबाइल सेल टावर में देखिए एक ये दोनों बड़ा एंटीना है और इसका साइज छोटा है। जो छोटा एंटीना है वो उसमें ज़्यादा आवृत्ति वाला तरंग निकलता है और जो बड़ा एंटीना है वो कम आवृत्ति के लिए होता है, यानी कि आवृत्ति और एंटीना का साइज दोनों उल्टा होता है। अधिक आवृत्ति की तरंग के लिए छोटा एंटीना का प्रयोग होता है और कम आवृत्ति की तरंग के लिए बड़ा एंटीना का प्रयोग होता है, क्योंकि आवृत्ति और उसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग चौड़ाई होता है, उस हिसाब से जो है उसका होता है। तो इसको आप सीधा सीधा ऐसे समझिए। तो ये जो मोबाइल टावर है इसमें देखिए 3 साइड एंटीना है, इधर है, एक इधर है और ये पीछे इधर है। देखिए दोस्तों किसी भी मोबाइल टावर के चारों ओर हमको कवरेज देना होता है, ठीक है। तो ये जो एंटीना होता है, मान के चलिए मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर के चारों ओर 360 डिग्री का होता है। पूरे एरिया को हमको कवर देना होता है, कवरेज देना होता है। इसीलिए हमको जो है इस मोबाइल टावर के चारों ओर एंटीना देना होता है। कम से कम जो एंटीना सेक्टर है वो जो है इसमें 3 सेक्टर इसमें दिया हुआ है। देखिए 3 एंटीना दिया हुआ है एंटीना, और
ये जो है पहला एंटीना, ये दूसरा एंटीना और ये तीसरा एंटीना। तो ये जो एंटीना है, एंटीना नंबर 1, ये इस इलाके को कवर प्रदान करेगा, कवरेज प्रदान करेगा। इधर वाला एंटीना इधर वाले इलाकों को कवरेज देगा और इधर वाले इलाकों को जो है नेटवर्क कवरेज देगा। तो विभिन्न इलाकों में कवरेज देने के लिए जो है ये एंटीना जो है लगाया जाता है। तो इसमें 3 सेक्टर लगा हुआ है। अगर ये सिंगल सेक्टर का है तो ये 3-3 सेक्टर इसमें लगा हुआ है। और अगर ज़्यादा आबादी होता है और ज़्यादा अच्छे से कवरेज देना होता है तो इसमें सेक्टरों की संख्या बढ़ाई जाती है, यानी कि ये दोनों एंटीना के बीच में और एक एंटीना डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो है बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एंटीना को हम अपने हिसाब से बढ़ा तो देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें व्यतिकरण होने का चांस होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम इसको समझेंगे। अब इसमें देखिए, ये मोबाइल टावर है। ये एक हम एग्जांपल लिए हैं कि मान के चलिए ये 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है। एंटीना 1800 मेगाहर्ट्ज का है। तो 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में सिंगल पेयर सेक्टर, ये पेयर सेक्टर क्या होता है कि एक ही एंटीना में 2 सेक्टर होता है। यानी कि मान चलिए अगर 2 सेक्टर वाला एंटीना है मान के चलिए, तो इसके अंतर्गत इस जो एंटीना है, इस एंटीना में 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ से निकलेगा। यानी कि दो अलग अलग जो है फ्रिक्वेंसी वहाँ से उस एंटीना से जो है तरंग निकलेगा। तो इसमें हम लोग सिंगल पेयर सेक्टर, यानी कि इस एंटीना में केवल एक ही सेक्टर है, इधर वाले में एक ही सेक्टर है और इधर वाले में एक ही सेक्टर है। सेक्टर मतलब वहाँ से फ्रिक्वेंसी। हम एग्जांपल ले लेना। देखिए 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के अंतर्गत हम 1750 से लेकर 1850 में किसी भी फ्रिक्वेंसी को रख रहे हैं और इसमें जो बैंडविड्थ है, हम इसमें बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्ज का मान के चल रहे हैं। मान चलिए ये 10 मेगाहर्ट्ज से बैंडविड्थ का उपयोग कर रहा है। ठीक, अब देखिए सेक्टर 1 जो इधर वाला एंटीना है, इसमें जो है 1810 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 1810 मेगाहर्ट्ज इधर है, तो इधर वाला एंटीना में 1830 मेगाहर्ट्ज रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? देखिए दोस्तों, उसका कारण क्या है। देखिए इधर वाला एंटीना का कवरेज जो है, ये सिग्नल इधर भी कुछ सिग्नल निकलेगा और इधर भी निकलेगा। इसको हम 360 डिग्री ऐसा पूरा गोल मान के चलते हैं। और इस एंटीना से इधर भी तरंग आएगा। ये जगह है एक और एक जगह ये मान के चलते हैं। इस जगह पे सीधा सीधा इस एंटीना से सिग्नल आ रहा है। इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है 1810 मेगाहर्ट्ज है। इस जगह से सिग्नल बाकी जो 2 अन्य एंटीना से आएगा, सेक्टर 1 माने सेक्टर 2 और सेक्टर 3 से, तो यहाँ से ये सिग्नल नहीं आ सकता क्योंकि एंटीना का डायरेक्शन इधर है। लेकिन ये एक ऐसा जगह होगा, यानी कि दोनों एंटीना के बीच में ये जो जगह होगा, ये जगह ऐसा आएगा कि थोड़ा सा सिग्नल सेक्टर 1 से भी आएगा और थोड़ा सा सिग्नल सेक्टर 2 से भी आएगा। तो यहाँ जो है व्यतिकरण होने लगेगा यदि हम सेम फ्रिक्वेंसी का उपयोग करेंगे। अगर मान चले सेक्टर 2 में भी 1810 मेगाहर्ट्ज रखे हैं, सेक्टर 1 में 1810 है, अगर सेक्टर 2 में भी अगर हम 1810 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम रखते हैं तो यहाँ पर व्यतिकरण होगा। यानी कि यहाँ जो यूजर होगा वो यूजर को दिक्कत होगा। व्यतिकरण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए कि किसी भी जगह से, मान चलिए ये कोई जगह है, जैसे ये एंटीना है, इस एंटीना से एक ही जगह से सेम फ्रिक्वेंसी अगर आ रहा है, ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से सेम फ्रिक्वेंसी की तरंग आ रहा है, इधर से भी 1810 आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो किसी जगह पे सेम फ्रिक्वेंसी अगर आ रहा है तो वो सिग्नल मिक्सअप हो जाता है और उसमें व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस। और व्यतिकरण होने की वजह से वहाँ पर सिग्नल जो है कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये सिग्नल पूरा ड्रॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही व्यतिकरण यानी कि सेम सिग्नल टकराएगा, सीधा सा बात है। तो इसी को रोकने के लिए अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, 1810 मेगाहर्ट्ज ये बेस फ्रिक्वेंसी है। अगर हम 10 मेगाहर्ट्ज का चैनल बैंडविड्थ रखे हैं तो 1810 से 5 कम, यानी कि 1805 मेगाहर्ट्ज से 1815 मेगाहर्ट्ज तक का वो रेंज यूज कर रहा है, लेकिन उसका बेस फ्रिक्वेंसी 1810 है। उसी तरह से सेक्टर 2 में अगर हम 1830 यूज करते हैं
तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो गया। भले ही इसमें दोनों के बीच में 20 का अंतर है, लेकिन हम लोग चैनल बैंडविड्थ कितना लिए हैं, 10 लिए हैं। तो 1810 की से लेकर 1830 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। लेकिन हम लोग मात्र 10 मेगाहर्ट्ज का चैनल बैंडविड्थ लिए हैं, इसीलिए ये जो है व्यतिकरण नहीं होगा। तो अब यदि सेक्टर 2 एंटीना में हम 1830 यूज कर रहे हैं और सेक्टर 1 में 1810 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ का यूजर को अगर मान चले सेक्टर 1 एंटीना से सिग्नल रिसीव हो रहा है तो 1810 मेगाहर्ट्ज को कैप्चर करेगा, और सेक्टर 2 से अगर रिसीव हो रहा है तो 1830 मेगाहर्ट्ज को रिसीव करेगा। दोनों सिग्नल यहाँ आ रहा है, लेकिन दोनों का आवृत्ति अलग अलग है। दोनों का आवृत्ति अलग अलग होने की वजह से वो आपस में टकराएगा नहीं, आपस में व्यतिकरण नहीं करेगा। उसी तरह से यह है सेक्टर 3, माने इधर वाला। तो सेक्टर 3 में भी 1790 रखा गया है, तीनों का अलग अलग है। देखिए सेक्टर 1 में 1810, सेक्टर 2 में 1830 और सेक्टर 3 में 1790। तो दोस्तों इसमें तीनों सेक्टर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड रखा गया, क्योंकि किसी भी दो एंटीना के बीच में एक जगह होगा। मान चलिए दोनों एंटीना के बीच में एक जगह है, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक जगह होगा, 2 और 3 के बीच में एक जगह होगा, 3 और 1 के बीच में एक जगह हो। ये तीनों जो बीच वाला जगह है यहीं पर व्यतिकरण होगा, सामने नहीं होगा, क्योंकि सामने जो है इसका जो सिग्नल पावर है ये ज़्यादा आएगा और इसका जो है इतना मुड़ के नहीं आएगा। इसीलिए जो है किसी भी एंटीना के बीच में ही व्यतिकरण होने का चांस होता है। अब यदि हम सिंगल पेयर सेक्टर में एंटीना लगाया जाता है तो इसमें हमको 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड चुनना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों 3 अलग अलग चैनल हमको लेना पड़ेगा, बैंडविड्थ लेना पड़ेगा। तो कंपनियों को 3 जगह का स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आजकल जो है डबल पेयर सेक्टर का यूज हो रहा है। तो डबल पेयर सेक्टर क्या होता है, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों ये है उसी मोबाइल टावर का, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो एंटीना है इसमें डबल पेयर है, डबल पेयर सेक्टर है। डबल पेयर सेक्टर का मतलब ये है कि एक ही एंटीना के अंदर में 2 एंटीना है, ठीक है ना, इसको पेयर सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें एक ही एंटीना में 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकलेगा। और अगर इस आधार पर हम जो है कोई मोबाइल टावर में जो है हम एंटीना का सिस्टम को लगाते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसमें केवल हमको 2 ही फ्रिक्वेंसी बैंड चाहिए। इसमें केवल 2 ही फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग हुआ है, वो है 1810 और 1830। ये 2 फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग हुआ है। देखिए सेक्टर 1 और 2 ये पेयरिंग के हैं, इसीलिए यहाँ 2 सेक्टर होगा, सेक्टर 1 और 2। फर्स्ट एंटीना, ये फर्स्ट एंटीना है, अब ये सेकंड एंटीना है और ये थर्ड एंटीना है। लेकिन एक एंटीना के साथ 2 सेक्टर जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही एंटीना से 1810 और 1830 का फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ से सिग्नल निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसका एंगल अलग अलग होता है, मतलब एक इधर होता है एक इधर होता है। तो थोड़ा सा जिधर वाला, जैसे ये राइट साइड लेफ्ट साइड है, तो ये इधर थोड़ा सा इसका सिग्नल फ्लो होगा और इधर। तो इसमें जो है व्यतिकरण होने का संभावना बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब इसको देखिए कि मान चले सेक्टर 1 वाला माने जो एंटीना नंबर 1 है, इसमें इधर वाला जो है 1830 मेगाहर्ट्ज आ रहा है और इधर जो है 1810 मेगाहर्ट्ज आ रहा है। अब एंटीना 1 और 2 के बीच वाला हिस्सा हम लोग मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, ये बीच वाला हिस्सा है, ठीक। तो इधर वाले इलाके में 1830 का फ्रिक्वेंसी आ रहा है और इधर वाले हिस्से में 1810 का फ्रिक्वेंसी आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी मोबाइल रिसीव होगा, यानी कि सिग्नल रिसीव करेगा, तो अगर इधर वाला एंटीना से ये इसको सिग्नल अगर आता है तो ये 1830 रिसीव होगा और इधर वाले एंटीना से अगर सिग्नल आता है तो 1810 रिसीव होगा। और ये दोनों फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, आपस में मिलेगा नहीं, आपस में व्यतिकरण नहीं करेगा। अब देखिए, अब ये एक ही एंटीना के साथ में भी यहाँ पर व्यतिकरण होने का संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 1810 है और यहाँ पास 1830 है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। उसी तरह से एंटीना नंबर 2 और 3 के बीच में भी आप ले लीजिए, तो ये यहाँ पास होगा, ठीक है, ये यहाँ पास होगा एंटीना 2 और 3 के बीच में, हम उधर से ले रहे हैं।
तो 1830 और 1810 यहाँ हो रहा है, यहाँ भी व्यतिकरण नहीं होगा। उसी तरह से किसी भी एंगल में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सेम फ्रिक्वेंसी का जो तरंग है वो किसी भी जगह पर जो है एक्सेस नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा, जिसकी वजह से व्यतिकरण नहीं होगा। तो यही कारण है कि आजकल डबल पेयर सेक्टर एंटीना का उपयोग होता है 4G टेक्नोलॉजी में, और ये यूज होने से केवल हमको 2 ही फ्रिक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम कंपनियों को लेना होता है। अगर मान चलिए 10-10 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है तो कंपनी को केवल 1810 और 1830 लेना पड़ेगा, जबकि इससे पहले जो सिंगल सेक्टर एंटीना है उसमें 3 फ्रिक्वेंसी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों सेक्टर में देना है, ठीक है। तीनों सेक्टर में उसको देने के लिए जो है 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगा, नहीं तो व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और वहाँ समझते हैं कि ये मैं क्या चीज़ को बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ क्या है, सिंगल है, मान के लिए हम 2 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1810 और 1830। तो जो थर्ड वाला एंटीना है इसमें से किसी भी एक फ्रिक्वेंसी को हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एक फ्रिक्वेंसी को हमको यहाँ डालना पड़ेगा। तो या तो हम 1810 डालें या तो 1830 डालें। मान के चले हम 1810 डाल देते हैं थर्ड वाला एंटीना में। तो 1810 वाला में क्या होगा कि जो 1810 कौन सा है? सेक्टर 1 में है और सेक्टर 3 में है। तो 1 और 3 के बीच व्यतिकरण होगा, इस जगह पे व्यतिकरण होगा, बाकी और किसी भी जगह पे व्यतिकरण नहीं होगा। तो एक जगह पे यहाँ पर व्यतिकरण होगा। तब कंपनियां क्या करती हैं, या तो 3 अलग अलग स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, नहीं तो फिर 2 स्पेक्ट्रम में अगर सिंगल पेयर का सेक्टर एंटीना लगाना होता है तो फिर एंटीना का डायरेक्शन इस तरह से रखा जाता है कि जिसके जिसके बीच में व्यतिकरण होने का चांस ज़्यादा बढ़ रहा है उसके बीच एंगल को बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, 360 डिग्री होता है, 3 सेक्टर में 120 डिग्री होगा, यानी कि किसी भी 2 एंटीना के बीच का जो एंगल होगा वो भी 120 डिग्री होगा, ठीक है, 120 डिग्री। लेकिन इसमें क्या है, अगर तीनों को 120-20 डिग्री में बांट दिया जाए तो एक जगह ऐसा आएगा कि मतलब वो क्या होगा, व्यतिकरण होगा। किसी भी टेलीकॉम कंपनी को कम से कम 2 सेक्टर का जो है बैंडविड्थ यानी कि फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा अलग अलग। जैसे केवल 1810 मेगाहर्ट्ज में ही हम तीनों सेक्टर में सर्विस दे ही नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि क्या हम 1810 मेगाहर्ट्ज में केवल 3 तरफ का एंटीना लगा के हम सर्विस नहीं दे सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस एंटीना से भी 1810 का सिग्नल निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो तीनों आपस में भिड़ जाएगा। तो कम से कम 2 रखा जाता है। 2 रखने में क्या होता है कि 2 रखे गए, यानी कि एक तो 1810 और एक 1830। तो क्या होगा, 2 रख देने से थोड़ा सा बात यहाँ ये बनता है कि जिधर जिधर भी एंटीना, ये दोनों एंटीना के बीच में भिड़ंत नहीं होगा। तीसरा जो एंटीना है उस एंटीना में हम इन दोनों में से किसी एक फ्रिक्वेंसी को रखेंगे। तो मान चलो 1810 को रखेंगे तो सेक्टर 1 के साथ इसका इंटरफेरेंस होगा, और 1830 रखते हैं तो सेक्टर 2 के साथ इसका जो है व्यतिकरण होगा, किसी एक के साथ। तब क्या होता है कि जिधर व्यतिकरण नहीं होता है उधर थोड़ा सा इसका डिग्री को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 120 डिग्री से ज़्यादा रख दिया जाता है। यानी कि मान के चले कि 150 डिग्री या 160 डिग्री का गैप रख दिया जाता है जिसके साथ व्यतिकरण होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा गैप हो जाने की वजह से उधर सिग्नल नहीं पहुंचता और आपस में व्यतिकरण नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सेक्टर एंटीना का सिस्टम क्या होता है। और ये जो डबल पेयर सेक्टर एंटीना है इसका यूज करने का और एक फायदा है, वो ये फायदा है कि अभी जो है एक नया टेक्नोलॉजी जो है आया है जिसको कहा जाता है कैरियर एग्रीगेशन। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और कैरियर एग्रीगेशन से रिलेटेड जो है वीडियो स्पेशल हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। जो 4G प्लस जो होता है कैरियर एग्रीगेशन, वो क्या होता है। तो दोस्तों ये जो डबल पेयर सेक्टर है, डबल पेयर सेक्टर से ही कैरियर एग्रीगेशन का जन्म हुआ। दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन का मतलब सीधा सा होता है कि एक ही एंटीना से 2 अलग अलग जो है सिग्नल निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, या 1810 और 1830। लेकिन अगर कैरियर एग्रीगेशन नहीं होगा तो यहाँ जो भी इक्विपमेंट मोबाइल होगा इन दोनों में से किसी एक फ्रीक्वेंसी का चयन करेगा, या तो 1810 या तो 1830, दोनों का एक साथ यूज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पास जो है जो मोबाइल है उसको दोनों फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रहा है।
तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ही कैरियर एग्रीगेशन आया, जिसको 4G प्लस कहा जाता है। इसके लिए हम प्रॉपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो कैरियर एग्रीगेशन में क्या होता है कि यहाँ से 1810 और 1830 ये दोनों फ्रिक्वेंसी को मिला के दिया जाता है और मोबाइल भी उसको रिसीव करता है। तो यहाँ जो है कैरियर एग्रीगेशन दोनों ओर से सपोर्ट होना चाहिए, देने वाला भी और लेने वाला भी। देने वाला भी अगर कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट है नेटवर्क, तो ये दोनों को मिला के देगा, और मोबाइल में भी कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट है तो ये लेगा। तो दोनों यहाँ पास लेगा, तो ये होगा ये कि ये दोनों फ्रिक्वेंसी मिलने की वजह से इसका बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हम केवल 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1810 में 10 और 1830 में भी 10, जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो यहाँ पास 10 धन 10 टोटल हो जाएगा 20 मेगाहर्ट्ज। यानी कि 20 मेगाहर्ट्ज का हमको स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ मिलेगा। यानी कि जितना ज़्यादा हमको बैंडविड्थ मिलेगा उतना ही ज़्यादा डाटा में स्पीड मिलेगा। तो इस डबल पेयर सेक्टर एंटीना की वजह से कैरियर एग्रीगेशन को जो है लॉन्च करने में बहुत ही मदद मिला है, बहुत ही हमको यहाँ हेल्पफुल हुआ है। तो हम अब इसी कड़ी में आप लोग के लिए अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो लाएंगे कैरियर एग्रीगेशन का। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो है कमेंट कीजिए, अगर किसी चीज़ में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। और इसी तरह का जो है नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर का जो है पूरा गहराइयों से आपको जो है नॉलेज जानने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।